ये देखो बहुत पुराने समय का शब्द है ये, आज का नहीं, बहुत पुराने समय का। लगभग 500 साल पहले हमारा गांव बसा था। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए टीकरी बॉर्डर से। और टीकरी बॉर्डर का जो मोर्चा लगा है उसके ठीक बगल जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग बोर्ड्स दिखलाई पड़ेंगे, फैक्स दिखलाई पड़ेंगे। सांगवाड़ खाप 40 किसानों के समर्थन में 36 बिरादरी भाईचारा, चरखी दादरी, सांगवाड़ खाप, श्योराण खाप, फोगाट खाप, हवेली खाप, सतगामा खाप, पवार खाप। तो बहुत सारे लोगों के मन में या हमारे मन में भी ये सवाल उठता रहता है कि भाई खाप दरअसल है क्या। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप का बहुत जिक्र सुना जाता है या फिर हरियाणा के इलाके में बहुत खाप का जिक्र सुना जाता है। हम जिस इलाके से आते हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल किसे कहते हैं, या बिहार में खाप आमतौर पे सुनाई नहीं पड़ता। तो यहाँ जो लोग हैं ये अलग अलग खापों से हैं और अभी तो मसला जो है वो खेती किसानी का आंदोलन है, उसके लिए डटे हुए हैं और अपना समर्थन किसान आंदोलन को दे रहे हैं। हम इनसे ये समझना चाहते हैं कि खाप दरअसल होता क्या है। ये देखो बहुत पुराने समय का शब्द है ये, आज का नहीं, बहुत पुराने समय का। लगभग 500 साल पहले हमारा गांव बसा था। हमारा जो दादा था सांगवान खाप, जो सांगवान गोत्र का है, वो राजस्थान से आया था और उनको धीरे धीरे बढ़ते गए 40 गांव बसा दिए। अच्छा। तो सांगवान खाप का हमारा प्रधान है वो चरखी दादरी से बनता है, चरखी से बनता है। अच्छा। और उसका ये नियम, हमारा सामाजिक नियम है, और किसी गांव से नहीं बनेगा। अच्छा। और जो हमारा प्रधान है वो लाइफ टाइम के लिए होगा। अच्छा। फिर उसके बाद में उसके परिवार का कोई बनेगा या परिवार के नहीं, उसको बस चुनाव हो जाता है गांव के अंदर। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाँ। जिसके अंदर प्रधान अपनों के अंदर से व्यवस्थित, जिस तरह अपने चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री का वोटिंग के द्वारा, वहां पर जो अलग अलग गांव के या और बाकी कन्नी प्रधान होते हैं, 4-5 गांव के इकट्ठे मिलके जो उनकी तरफ से चुने जाते हैं, सबको इकट्ठा करके। अच्छा। गांव के प्रधान वो चुनते हैं। जैसे चुनाव जब होते हैं, जैसे अभी बिहार में अभी हाल में पंचायत के चुनाव होने हैं, तो बहुत सारे प्रत्याशी खड़े होते हैं, है ना। पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं उसमें मुखिया पद या प्रधानी के लिए लोग चुनाव में खड़े होते हैं। उनको पॉलिटिकल एक तरीके से सिंबल मिलता है, फिर वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। जो अधिक वोट पाता है वो जीतता है। इसमें आप लोग कैसे तय करते हैं? हाँ, वो एक गांव चुनेगा। अच्छा। एक गांव चुनता है जो वो प्रधान चुनेगा। अच्छा। वो सारे को मान्यता होगी उसकी। अच्छा। ये पूछ लियो। क्या यहाँ पर ना वोटिंग सिस्टम नहीं है कि भाई आप वोट डाल के डालोगे, डोल के अंदर डालोगे, वैसा सिस्टम नहीं है। अच्छा। सिर्फ गांव की तरफ से सबकी रजामंदी होती है। हाँ। पूरी खाप की तरफ से एक गांव से अलग अलग खाप का अलग अलग सिस्टम है। जिस तरह का हम सांगवान 40 से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर एक सिस्टम है कि भाई आपका प्रधान सिर्फ इसी गांव का होगा। कन्नी प्रधान जिस तरह के एक गांव से 5 निकले हो ना, अच्छा। तो उनका प्रधान उसी गांव से होगा। ये व्यवस्था है। जो आप खाप है या उसका प्रधान चुनने में कभी कंफ्लिक्ट नहीं होता? नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता भाई। होते हैं 2 या 3 हो जाते हैं खड़े, तो उनके अंदर से जिसके ऊपर ज्यादा सहमति बनती है लोकतंत्र के हिसाब से, जो कोई राजतंत्र नहीं है यहाँ पर कि भाई दादालाई पद नहीं है कि भाई उसी को मिलेगा। पारिवारिक पद नहीं है। हर बार अलग अलग चुने जाते हैं। और जो एक बार योग्य आदमी चुना गया, वो जब तक खुद या स्वयं नहीं ताकता या फिर आगे से उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक के लिए वो प्रधान है। अच्छा। खापों के इतिहास के बारे में आप कुछ बता रहे थे। आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और यहाँ अधिकांश लोग हरियाणा के हैं। खापों के इतिहास के बारे में आप कुछ बता रहे थे। खापों का इतिहास क्या, मतलब इनको दिल्ली के आसपास में भी बहुत पहले से बसे हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो इस फर्क जो अंग्रेजों के टाइम में भी लड़ाई उड़ाई के लिए इनको यहाँ रखा जाता था। आप फिर से गलत बात कर रहे हैं। चक्कर क्या है, खाप पंचायत तब से है जब से कुरुवंश का राज था महाभारत को, और जब से रामायण के अंदर भी जिक्र है। हर एक गोत्र और उनका अलग अलग से जिक्र है। यहाँ पर कहीं पर ये नहीं है कि भाई आपका निश्चित है कि ये 1500 साल 1700 साल से हुए। 1500 साल से तो तब हुए कि ये जाट लोगों ने किया ना। पहले ये धर्म के नाम के ऊपर लड़ाई उड़ाई थी नहीं। जब मुसलमानों ने क्या किया कि धर्म परिवर्तन कराना दिया, इनको लोभ देके या जबरदस्ती करवाना शुरू किया, उसी वक्त खापों का उदय मानते हैं सबसे ज्यादा लोग, क्योंकि वहां पर संगठन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी। उससे पहले दिल्ली कहां तक सीमित थी, सिर्फ लाल किले तक। इससे आगे कोई राजवाज नहीं था, आज तक किसी के गुलाम नहीं हुए। बस यही चक्कर था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। खापो एक संगठन है जो बहुत ज्यादा मजबूत है और कहीं पर भी अपना लोकतंत्र है उसके हिसाब से, और सामाजिक एक प्रतिष्ठा है उसके अंदर। अच्छा,
ठीक है, इनसे भी इनके पास जो वर्जन है वो भी तो जान ही लेते हैं। जी बताइए। भाई जी ये जो बताया सही इनका ही है। अच्छा, हाँ। नहीं तो क्या मतलब ये कन्फ्लिक्ट जो था आप जो बता रहे हैं, जिस तरीके से के लड़ाइयां होती थी, दिल्ली के इर्द गिर्द बसाए गए, जो बाहर के गुट थे जो भी जैसे इंडिया वाले थे तो उससे लूट लाट कर ले जाते थे। तो इनको क्या था, इनको संपन्न होने की वजह से दिल्ली के आसपास रखा गया था। क्या कह रहे हैं? सोमनाथ का मंदिर में लूट के ले गया, उस टाइम खपाइन रोका था, खपाइन उन्हें मार दिया था मोहम्मद गोरी। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो उसका धन सौदा बात में रख लिया था। ये बताओ आप। सही है इनका। तो आप थोड़ा सा बता रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं। नहीं इसके बारे में पुरानी ना पता, मुझे तो आपका पता जो अब। तो इसमें एक चीज और, जैसे बहुत सारा कन्फ्लिक्ट होता है खापों के भीतर, जैसे यहाँ पर भी सांगवान खाप, शिवराण खाप, फोगाट खाप, हवेली खाप, तो ये जैसे ये तो विद इन जाट है ना? तो इसमें ये पवार खाप थे। अच्छा, हाँ, वो दूसरी बिरादरी है। नहीं वो उनका महेश है सारा, उनकी खाप अलग अलग था। अच्छा ये भी जाट ही है। अच्छा, जो अलग अलग गोत्र है ना, उसके अंदर जिस तरीके एक व्यक्ति के नाम से अलग अलग के गोत्र के नाम पड़े हैं। जिस तरीके भाई अपना गोत्र है जो सांगवान खाप वो सांगू के नाम पे पड़ा हुआ है। अच्छा, जो सिहा गोत्र है वो सिंघा के नाम पे पड़ा हुआ है। अच्छा। तो ये अलग अलग है, इनका अलग अलग सिस्टम है अपना अपना। जैसे हिंदी पट्टी में ये आमतौर पे देखा जाता है कि विद इन गोत्र शादियां नहीं होती, है ना? तो ये खापों के भीतर भी ऐसा आप लोग बता रहे हैं? हाँ बिल्कुल है, मतलब वहाँ पर तो ये देन ही खापों की है। अच्छा। कि वो अपना भाईचारा मानते हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, धर्म का हो। अपना गांव में पूरे जिस तरह भाई हम 40 के हैं, तो हम ये मानते हैं कि भाई 40 गांवों के अंदर जो भी है, किसी भी गोत्र की, किसी भी जाति की, सब हमारी बहनें हैं। अच्छा, और जो रिश्ते हैं वो रिश्ते हैं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी। हम बता देते हैं कि भाई ये हमारा चाचा लगता है, ये ताऊ लगता है। अच्छा, उसके रिकॉर्ड्स होते हैं? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड है ये। अगर किसी को अपना रिकॉर्ड नहीं मालूम हो तो वो गंगा जी जाके ढूंढ सकता है। अच्छा। पूरे का पूरा रिकॉर्ड है बकायदा। मतलब संगम? हाँ संगम पर। अच्छा। संगम पर नहीं, जहाँ पर गढ़गंगा, अच्छा, जहाँ पर मुर्दों के जाके वो करते हैं ना, अपना तर्पण करते हैं। अच्छा, वहाँ पर। ये तो गया में भी होता है। हाँ बिहार के गया नहीं, जो हमारी खाप होगा ना वो गढ़गंगा में। अच्छा। जो यहाँ पर अलग अलग जगह अलग अलग है। हाँ, हमारे गांव का एरिया है ना, जब बैसेट काम से, उन बैसेट काम में कोई भी हो, कितनी का कहीं का भी, वो ये मेरा ये मालूम हो जाएगा अब भैया तुम्हारा क्या लगता है, क्यों हमारी पीढ़ी है आके भाई ये तेरा चाचा लागे है, भाई लागे है, ताऊ मतलब बेटा लागे है, दादा लागे है, उससे ये मालूम हो जाता है। हम हिंदी पट्टी में या भोजपुरी पट्टी में खाप जैसी चीज प्रचलित नहीं है, तो वो क्या होता है दरअसल उसको हमने जानने समझने की कोशिश की है। द बिहार मेल के लिए टीकरी बॉर्डर से आशुतोष के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।